हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय एमएस एक्सेल सीख रहे हैं और मैं आप सभी को एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये पार्ट 2 है, यानी दूसरी क्लास है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एमएस एक्सेल की बेसिक जानकारी ही सीखेंगे, जो कि शुरुआती दिनों में आप सभी को अगर ये जानकारी पता हो जाती है तो यकीन मानिए आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप सभी को ये कहावत तो याद होगी कि किसी भी पेड़ की अगर जड़ मजबूत होती है तो वो पेड़ बहुत ही जल्दी ग्रो भी करता है और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाता भी है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने अपने एक्सेल का बेसिक बहुत अच्छे से समझ लिया, जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं, फिर जो है आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप आसानी से एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाओगे और कोई भी डाटा एंट्री का काम आसानी से कर सकते हो। तो ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं करेंगे, सबसे पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर में एक्सेल को चालू करने के लिए आपको विंडोज़ के साथ आर बटन दबाना है और ये जो रन कमांड खुलती है इसके अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल। इसके बाद जो है आपको ओके करना है। इसके बाद एक्सेल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर जो है स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से जूम पैनल से, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया है कि एक्सेल बहुत ही स्मार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें बस आपको एक छोटा सा हिंट देना होता है कि भैया हमें एक्सेल को ये बताना पड़ता है कि एक्सेल भैया हम ये करना चाहते हैं। एक्सेल भैया वो समझ जाते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो और उस तरीके से डाटा आपको ला करके दे देते हैं, जैसा कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन वो चीज़ समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसकी रो और कॉलम की साइज़ को कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, जब हम कोई भी डाटा एंट्री का काम करेंगे या कुछ भी काम करेंगे तो कभी कभार हमको जो है इसकी कॉलम की साइज़ को भी बढ़ाना घटाना पड़ता है और रो की साइज़ को भी बढ़ाना घटाना पड़ता है। जब हम शुरुआती दिनों में होते हैं, ऐसे में हमें इसमें काम करने को दिया जाता है तो हमें दिमाग में ये बात ही नहीं आती है कि कहाँ से हमको इसको बढ़ाना घटाना है, कैसे हम इसका साइज़ वगैरह बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा, सीधा आपके दिमाग में इंटर करेंगी और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी रो का या फिर किसी भी कॉलम की साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको जो है बस क्या करना है, यहाँ पर आना है इस लाइन पे। किसी भी कॉलम की साइज़ को बढ़ाने के लिए बस वहाँ लाइन पे लेके जाइए। देखिए, जब आप लाइन पे लेके जाओगे तो आपका कर्सर, अभी देख सकते हो मेरा माउस पॉइंटर कैसा बन चुका है, ऐसा ही आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा। अब क्या करना है, माउस की लेफ़्ट बटन को दबाना है। जैसे ही आप लेफ़्ट बटन को दबाओगे तो वहाँ पर कुछ लिखा भी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको इसको छोटा करना है तो लेफ़्ट साइड में लेके जाइए, पकड़ के ही रखना है, इतना आपको ध्यान देना है। अगर राइट साइड में लेके जाओगे तो बड़ा हो जाएगा। फिर जितना बड़ा जितना छोटा आपको करना है, वहाँ पर ले जाने के बाद आपको माउस पॉइंटर मतलब माउस जो क्लिक किए हो लेफ़्ट बटन, उसको छोड़ देना है। तो देखोगे आपका जो ये कॉलम का साइज़ था वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको जो है एक साथ ढेर सारे कॉलम का जो है साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो आपको जो है इस तरीके से क्लिक करना है। इसके बाद जो है शिफ्ट बटन दबा लेना है और जितने कॉलम का साइज़ जो है आप बड़ा या छोटा करना चाहते हो उतने कॉलम पे जाकर के क्लिक कर देना है। एक ही साथ सभी कॉलम जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है और जितना छोटा करना चाहते हो उतना यहाँ पर लाके छोड़ देना है। पहले कॉलम में ही आपको देखना है, ये सारे कॉलम आपको नहीं देखने हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाले। बस पहले कॉलम में जितना साइज़ आपको दिखा रहा है उतना सभी का सभी ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि मुझे इतना कम करना है तो मैं इतना ला करने के बाद माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ दूंगा तो देखोगे यहाँ पर सभी का साइज़ जो है एक बराबर हो चुका है और एक ही साथ हमने जो है इतने सारे कॉलम का साइज़ कम कर दिया है। अगर इसी तरीके से मुझे जो है बड़ा करना है तो मैं यहाँ पर ला करके जितना बड़ा करना है उतने बड़े पर ला करके छोड़ दूँगा तो देखोगे उतने बड़े बड़े कॉलम का साइज़ हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं Ctrl+Z। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अंडो और रीडो यहाँ पर भी सेम काम करता है। ठीक है, तो ये रही कॉलम की बात। अब बात करते हैं रो के बारे में। तो यहाँ पर मैं जैसे ही कोई रो पे क्लिक करता हूँ, देखो इस तरीके से सिलेक्शन बन जाता है। तो सिलेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये बताया हूँ कि रो देखिए इसे कहते हैं, जो 1 2 3 5 4 होता है ये रो होती है कुछ इस तरीके से और कॉलम ये होता है। ठीक है,
अभी आपको किसी भी रो का साइज़ बढ़ाना है तो सेम आप यहाँ पर लेके जाइए, बीच में नहीं लेके जाना है। यहाँ पर अगर आप लेकर गए तो कोई भी सिंबल नहीं बनेगा, इतना आपको ध्यान देना है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं बीच में ही क्लिक करके यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो क्यों नहीं बन रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा जब तक आप यहाँ पर नहीं लेके जाओगे, ठीक है। अगर रो का साइज़ बढ़ाना है तो आपको 1 2 3 वाले ये जो बॉक्स बने हैं इन पर लेके जाना होगा, इन लाइन पे। इसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करना होगा, जितना बड़ा करना चाहते हो नीचे लेके आइए, जितना छोटा करना चाहते हो ऊपर लेके जाओगे, छोड़ दोगे तो उतना ही आपके जो है रो का साइज़ हो जाएगा। बड़ा करना, इस पर क्लिक करिए, नीचे की साइड में लेके आइए, उतना बड़ा आपके रो का साइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपको बात का ध्यान देना है वो ये देना है कि आपको जो है यहाँ पर बॉक्स जो बन रहे हैं इस पर ले जा करके इस तरीके से अगर कर्सर बनाओगे तो प्लस जैसा जैसा यहाँ पर बन रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और ना ही इस तरीके से आप इसका साइज़ भी बढ़ा पाओगे। आपको जो है अगर रो का साइज़ बढ़ाना है तो 1 2 3 4 5 वाले पे लेके जाना है। अगर कॉलम का साइज़ बढ़ाना है तो ABCD ये जो लिखा हुआ है इस पर इस तरीके से लेके जाना है तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप एक से ज़्यादा रो का साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो जिस रो से आपको साइज़ कम या ज़्यादा करना है उस पर सेलेक्ट करिए, जितनी रो तक आपको जाना है उस पर शिफ्ट बटन दबा करके क्लिक करिए तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन बनाने का एक और तरीका है कि बस आप यहाँ पर लेके जाइए और माउस का लेफ़्ट बटन दबा के नीचे की साइड में ड्रैग करोगे तो भी सिलेक्शन बन जाएगा। इस तरीके से आप जो है अपने कॉलम को भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं रो के बारे में। 3 से लेकर के मुझे यहाँ पर 14 तक रो को जो है इसका साइज़ कम करना है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बना लिया है और मैं यहाँ पर आऊँगा किसी भी रो पे, किसी भी जैसे 3 वाली रो पे, 4 5 पे किसी पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अभी मुझको क्या करना है, अगर छोटा करना है तो थोड़ा सा इस तरीके से ले जा करके ऊपर की साइड में पहली जिस रो में है उसी के साइज़ को देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, ठीक है। बस वहाँ पर ले जाने के बाद छोड़ देना है तो सभी का साइज़ देखोगे उतना ही बन जाएगा। अगर मुझे कम करना है तो मैं वहाँ पर ला करके कुछ इस तरीके से छोड़ दूँगा तो देखोगे उतना साइज़ सभी का हो जाएगा। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम जो है किसी सेल मैंने बता दिया है, देखिए ये डब्बे से जो दिखाई दे रहे हैं ये सेल है और हर एक सेल में हम अलग अलग जो है डाटा एंट्री का काम करते हैं, अलग अलग चीज़ों टेक्स्ट नंबर वगैरह जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। सेल समझ में आ गया आपको। किसी भी कॉलम और किसी भी रो के कटान बिंदु से बनने वाले बॉक्स को जो है सेल कहते हैं, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए जब हम जो है किसी भी सेल में कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गुलाब, ठीक है, और मैं इंटर बटन दबा के अगली सेल में आ गया, इस वाली सेल में आ गया। अब मुझे यहाँ ये पहली जो सेल थी इसी के अंदर गुरु भी लिखना था, लेकिन अब मैं इस सेल में आ गया हूँ तो मैं माउस से तो इस पर क्लिक कर दूंगा, लेकिन जब मैं गुरु इसमें लिखने जाऊँगा, देखिए मैं गुरु लिखता हूँ तो देखिए गुलाब मिट गया अपने आप, वो हट चुका है। तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर आप किसी सेल में जाते हो और वहाँ पर पहला लेटर लिख देते हो, पहला वर्ड लिख देते हो, अगर आप दूसरा वर्ड भी उसी टाइम लिखोगे जब ये कर्सर टिमटिमा रहा है तो आप लिख सकते हो, लेकिन अब बाहर क्लिक करने के बाद फिर से इस पे जाओगे, अगर वो लिखने का प्रयास करोगे दूसरा टेक्स्ट तो पहला वाला टेक्स्ट जो है मिट जाएगा। इस कंडीशन में आपको एक छोटा सा ट्रिक आजमाना है। देखिए यहाँ पर लिखना है, मैं लिख देता हूँ गुलाब और मैंने बाहर क्लिक किया आपके सामने, फिर से मैं इस पर जाता हूँ। अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो कर्सर टिमटिमा रहा है इस तरीके से टिमटिमाने लगेगा। अब जो है आप इसमें जो भी लिखोगे वो पहला वाला जो हमने लेटर लिखा था, पहला वाला वर्ड वो नहीं मिटेगा, दूसरा वाला हमारा टाइप हो जाएगा। अभी देखिए ये वाला जो हमने लिखा है इस सेल का डाटा अगली सेल में जा रहा है, तो इसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर जाएंगे और इसके जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी तरीका यहाँ पर बढ़ाने का ये है कि बस आप यहाँ पर लेके जाइए, इस पर बस आप डबल क्लिक कर दीजिए। क्या करना है, इस तरीके से माउस बना लीजिए, यानी ये जो कॉलम है इस पर इस तरीके से लेके जाइए। यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से माउस बना लेना है, अब इस पर डबल क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक जितना आपका बड़ा टेक्स्ट रहेगा उतना बड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कैसे इसको एडिट करना है। दूसरा तरीका यह है कि इसके अंदर अगर आप और भी कुछ चीज़ लिखना चाहते हो तो आप जो है डबल क्लिक करके इसको सेल को एक्टिव तो कर ही सकते हो, लेकिन आप जो है यहाँ पर F2 बटन दबाकर भी इस सेल को एक्टिव कर सकते हो। जैसे मैंने F2 बटन दबाया तो देखिए यहाँ पर कर्सर टिमटिमाने लगा है। अगर मैं यहाँ पर जो है और भी कुछ लिखना चाहता हूँ, कंप्यूटर भी मैंने लिख दिया, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये डाटा इस साइड में मतलब दूसरी सेल में भी जा रहा है, तो मैंने आपको बताया इस तरीके से भी आप बढ़ा सकते हो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक जो है इतना बड़ा हो जाएगा।
तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस सेल में हो, इस सेल में जाना चाहते हो तो आपको जो है कीबोर्ड से टैब बटन दबाना है, आप अगली सेल में जाओगे राइट साइड में। वहीं अगर आपको नीचे जाना है तो आप इंटर बटन दबाओगे तो नीचे की साइड में आओगे। वहीं अगर आपको जो है ऊपर की साइड में जाना है तो आप एरो बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जाने के लिए एरो बटन, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं होती है ना एरो बटन, उसी का, ठीक है। अगर आप जो है बैक आना चाहते हो तो आप जो है शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाओगे तो बैक भी आ जाओगे पीछे की साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हो। ये आप मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, इसमें मैंने रिवाइज़ करा दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसको बस आपको हिंट देना होता है, सारा का सारा काम ये खुद समझ जाता है कि क्या करना है। जैसे मैंने एक्सेल भैया को ये बोला कि एक्सेल भैया मुझे नंबरिंग चाहिए 1 से लेकर के 10 तक का सीरियल में चाहिए, तो मैंने एक्सेल को बताया कि पहले 1 आना चाहिए, फिर मैं जो है डाउन एरो से नीचे आऊँगा, मैंने बताया 2 आना चाहिए, 1 2 मैंने लिख के एक्सेल को बता दिया कि एक्सेल भैया 1 आए, इसके बाद 2 आए। फिर मैं क्या करूँगा, पहले वाले को सेल को सेलेक्ट करूँगा, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के नीचे सेलेक्ट कर लूँगा, दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस का ये जो मतलब नोड बना है, उस पर ले जाने के बाद हमारा माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से बन जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करके नीचे की साइड में लेकर आना है। जितनी काउंटिंग चाहिए आपको, देखिए जैसे मुझे 10 तक चाहिए तो मैं 10 तक ला करके छोड़ दूंगा, अगर इससे ऊपर चाहिए तो मैं नीचे लेके जाऊंगा, और जितना चाहिए उतना मैं ला करके वहाँ पर छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे 10 तक चाहिए, मैंने एक्सेल भैया को बताया कि भैया 1 2 आए, फिर इसके बाद 3 इस तरीके से आए, तो एक्सेल समझ गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मार्ट एक्सेल है कि पूछो मत। हम यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे, एक्सेल ने हमको काउंटिंग करके दे दिया है। इसी तरीके से अगर मैं एक्सेल को बताऊँ कि एक्सेल भैया मुझे संडे मंडे चाहिए, तो एक्सेल वो भी समझ जाएगा। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, मैं लिखता हूँ सन, मैंने लिख दिया, एक्सेल भैया पहले सन आए, फिर इसके बाद जो है MON आए। अब एक्सेल भैया समझ गए हैं। अब क्या करना है, हमको इस पहली सेल पे सेलेक्ट करना है, नीचे ड्रैग करना है, इसके बाद यहाँ पर आना है, मैंने बता दिया है आपको, नीचे की साइड में आपको ड्रैग करके इस तरीके से ला करके रख देना है सैटरडे तक, या फिर आप आगे भी जाओ तो दोबारा से रिपीट करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लाने के बाद छोड़ दीजिए। देखिए एक्सेल भैया समझ गए हैं, हमको शॉर्ट में संडे मंडे ला करके दे दिए हैं। अगर मैं जो है एक्सेल से बोलूँ कि एक्सेल मुझे शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में चाहिए, तो बस मुझे यहाँ पर लॉन्ग में टाइप करना होगा, यानी पूरा का पूरा टाइप करना होगा। SUNDAY मैंने टाइप किया, इसके बाद इंटर बटन दबाया, नीचे आया, MONDAY मैंने टाइप किया। दोनों टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं पहली सेल को सेलेक्ट करता हूँ, नीचे ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर लाने के बाद मैं ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब चीज़ें जो है पूरा प्रॉपर एक्सेल हमको ला करके दे दिया है। यहाँ पर जो है हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से इसका जो है कॉलम का साइज़ बढ़ा लेंगे। अगर मैं एक्सेल से बोलूँ कि आप जो है मुझे जनवरी फरवरी भी ला करके दे दीजिए, तो एक्सेल वो भी ला करके देगा। देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ JAN, इसके बाद इंटर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फरवरी, जनवरी फरवरी मैंने लिख दिया, नीचे की साइड ड्रैग करते हैं, यहाँ पर हम लाएंगे जितना हमको चाहिए, यहाँ पर लाने के बाद छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर जनवरी फरवरी भी ला करके एक्सेल हमको दे दिया है। इसी तरीके से अगर मैं जो है फुल नेम में मंथ के नेम लाना चाहता हूँ, यानी पूरा जनवरी लिखा है फरवरी, तो बस मुझे यहाँ पर जो है वो टाइप करना है, इसके बाद इंटर बटन दबाना है। दोनों चीज़ टाइप करने के बाद इसको जो है सेलेक्ट करना है, इसके बाद जो है यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ला करके छोड़ देना है। तो देखिए फुल नेम में भी जनवरी फरवरी आ चुका है। यही नहीं, आप एक्सेल में जो है गिनती भी पूरा 1 से लेकर के 100 तक बस कुछ ही सेकंड में टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा सा इस साइड में आता हूँ और आपको टाइप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है इन सेल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है हम लोग इस तरीके से भी सेलेक्ट कर लेंगे 10 तक, यहाँ तक, और यहाँ से मैं जो है थोड़ा सा इतना कम कर लेता हूँ। देखिए इतना हो गया है। और हम आते हैं इस साइड में, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 1, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 2, 1 2 टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया 11, इसके बाद टाइप किया 12। बस ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद मुझे इस तरीके से सेलेक्ट करना है, इसके बाद जो है नीचे की साइड पे लेके आना है, इस तरीके से देखिए आ गया है। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी ला करके छोड़ दूँगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए
99 और 100 यहाँ पर हो चुका है। तो देखिए कितने आसान तरीके से बस मैंने 10 सेकंड में ही 1 से लेके 100 तक काउंटिंग कर दी है। इसी तरीके से आप भी जो है यहाँ पर टेबल यानी पहाड़े भी लिख सकते हो, 2 4 6 8 10 जो भी पहाड़ा आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो यहाँ से मैंने बस आपको एक छोटा सा हिंट दिया है कि किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर डाटा एक्सेल को जो है हिंट देना होता है कि काम करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बता दी है। अगर आपको जो है इनमें से किसी चीज़ को डिलीट करना हो तो बस आप क्या काम करिए, यहाँ से जो है माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इसको सेलेक्ट करिए, कीबोर्ड से आप जो है डिलीट बटन दबा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो मैंने डिलीट की है वो सब चीज़ें सही थी, मैंने फालतू में जो है उसे डिलीट कर दिया है, तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ Z बटन दबा देना है, दोबारा से वो चीज़ें आ जाएगी। तो ये कमाल का फीचर भी एक्सेल में काम करता है। और यहाँ पर देखिए जब मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ तो G11 सेल है ये, और यहाँ पर देखिए नेम बॉक्स में G11 भी दिखा रहा है, और यहाँ पर फार्मूला बार में जो है सितंबर दिखा रहा है, यानी जो इसके अंदर मैंने लिखा है वही दिखा रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप इसमें फार्मूला नहीं लगाए रहोगे तो जो टेक्स्ट आपने इसके अंदर लिखा है वही फार्मूला बार में दिखाई देगा। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर कोई भी फार्मूला अप्लाई कर देते हो, जैसे सम का, काउंट का या फिर एवरेज का, कोई भी फार्मूला लगा दोगे तो वह फार्मूला का इक्वेशन यहाँ पर दिखाएगा। ये जो डाटा है वो नहीं दिखाएगा, फार्मूला दिखाएगा, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फ़िलहाल ये थी बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं होम टैब में ये कुछ बटन्स दिए गए हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और ये सारी चीज़ें बिल्कुल MS वर्ड जैसी काम करती है, तो फिर भी मैं आप सभी को यहाँ पर इनके बारे में बता देता हूँ। अगर आपने MS वर्ड का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखिए, उन वीडियो को देख करके आप MS वर्ड पूरा बेसिक से सीख जाओगे। तो देखिए बात करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मुझे ये जो संडे मंडे लिखा था ये मुझे यहाँ पर नहीं लिखना था, बल्कि नीचे की साइड में लिखना था। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर पहली सेल में क्लिक करूँगा और इस तरीके से ड्रैग करके माउस का लेफ़्ट बटन दबा के ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर कट पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर कट होने के बाद भी अभी ये यहाँ से डाटा हटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से एक्सेल में थोड़ा सा लाइन ब्लिंक होने लगती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको जहाँ पर भी इसको जो है पेस्ट करना है उस पर जो है क्लिक कर देना है। आप में से काफ़ी सारे लोग नए होंगे, तो जितनी सेल में ये सेलेक्टेड है उतनी सेल लगेंगे इस तरीके से सेलेक्ट करने, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप एक सेल को सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आने के बाद जो है एक सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम ऊपर भी थोड़ा सा पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें समझ में आए आपको। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, पेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखोगे यहाँ से डाटा कट होकर के यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब जो है हमने कट और पेस्ट समझ लिया है। अब बात करते हैं कॉपी के बारे में। तो देखिए हमको ये डाटा यहाँ पर भी चाहिए था, लेकिन किसी दूसरी शीट में भी चाहिए था, तो हम यहाँ पर भी इसको कॉपी और उसमें जा कर के पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसी सीट में कहीं पर भी चाहिए था तो हम यहाँ पर करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद भी इस तरीके से लाइट ब्लिंक होने लगती है, यहाँ पर आएंगे और इसको करेंगे पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद ये डाटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी एक ही डाटा को हमको दूसरी जगह अगर कॉपी पेस्ट करना है तो हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पेस्ट करना है तो हम कट पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपने कॉपी, कट, पेस्ट समझ लिया होगा। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। जैसे कि देखिए मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, और यहाँ से जो है मैंने इसका जो है स्टाइल फ़ॉन्ट का जो है थोड़ा सा बदल लिया, एरियल ब्लैक मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इसको इतना कर देते हैं। और इसके बाद जो है मैंने इसमें जो है बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया, यहाँ से देखिए बॉर्डर लग चुका है। और इसके बाद जो है मैंने इसका कलर भी बदल दिया, देखिए रेड कलर का हो गया। तो इतना सारा मैंने जो है इसका फॉर्मेटिंग कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा साइज़ भी इसका बड़ा कर सकते हो, फिलहाल पहले से ही बड़ा है। तो देखिए ये जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपने की है, ये सेम फॉर्मेटिंग आप इस टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, या इस टेक्स्ट के अंदर किसी भी टेक्स्ट के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस समय हमारा फॉर्मेट पेंटर काम आता है। जैसे कि मुझे ये फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के अंदर जो है नीचे वाले में भी अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर बस क्लिक कर दूँगा, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। अभी देखोगे आपका माउस पॉइंटर कुछ ब्रश के जैसा हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, जिस भी जो है टेक्स्ट को आप ऐसा फॉर्मेटिंग देना चाहते हो उसको माउस का लेफ़्ट बटन दबा के सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है आप देखोगे सेम ये वाली फॉर्मेटिंग इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो यही काम है फॉर्मेट पेंटर का। तो यहाँ से हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड भाग को जो है कंप्लीट कर लिया है।
अब बात करते हैं फ़ॉन्ट वाले भाग की। तो देखिए फ़ॉन्ट वाले भाग में आपको सबसे पहले फ़ॉन्ट का स्टाइल मिल जाता है। अगर आप जो है कोई भी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करिए। अलग अलग यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट के स्टाइल दिए गए हैं। आप जिस भी स्टाइल में अपना जो है डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं, यहाँ से जो है आप अपने उस स्टाइल को सेलेक्ट करिए। इसके बाद वो स्टाइल यहाँ पर लग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट का साइज़ दिया है, तो फ़ॉन्ट के साइज़ पे क्लिक करोगे तो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ उतना हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैनुअल भी दिया गया है फ़ॉन्ट का साइज़ कम करने के लिए, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है इससे आप बोल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन कर सकते हो, इस मतलब जो लिखे रहोगे उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और अंडरलाइन का अगर जो है डबल अंडरलाइन करना चाहते हो, ये तो सिंगल अंडरलाइन है, अगर डबल अंडरलाइन करोगे तो डबल अंडरलाइन इस तरीके से आ जाएगा। इन सभी को हटाने के लिए बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये सब चीज़ें हट जाएंगी। इसी में आपको अगला बटन मिलता है बॉर्डर का। अगर आप जो है जो आपने डाटा बनाया है उसको बॉर्डर देना चाहते हो तो बॉर्डर दे सकते हो। अभी क्या है, अभी देखिए इसके अंदर तो बॉर्डर है, इसके अंदर भी बॉर्डर है, लेकिन इसके अंदर बॉर्डर नहीं है। अगर आप अभी जो है इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे तो ये जो लाइन आ रही है ग्रिड लाइन, ये बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपका सिंपल डॉक्यूमेंट आएगा। लेकिन आप जो है अगर बॉर्डर के साथ इसको प्रिंट करना चाहते हो, उसको और सुंदर बनाना चाहते हो, तो इस कंडीशन में जहाँ पर भी आपको बॉर्डर देना है उतना सेलेक्ट करना है डाटा को। इसके बाद जो है यहाँ पर आना है। यहाँ पर कई सारे बॉर्डर के प्रकार दिए गए हैं, आप इनमें से बारी बारी से सभी पे क्लिक करके देख सकते हो आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए। मुझे फ़िलहाल जो है ऑल बॉर्डर चाहिए, तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए हमारा ये जो डाटा है वो ऑल बॉर्डर मतलब अप्लाई हो चुका है इसके अंदर। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा तो ये बॉर्डर में आएगा, यानी ये जो बॉर्डर लाइन है ब्लैक कलर की, ये भी प्रिंट में आएगी। और यहाँ पर एक अगला बटन है फील कलर का। अगर आप जो है अपने ये जो डाटा बनाया है उसके अंदर कोई कलर फील करना चाहते हो तो आप बस उस सेल को सेलेक्ट करिए जिसके अंदर कलर भरना है। यहाँ से उस कलर को सेलेक्ट करिए जो आप भरना चाहते हो, बस वो फिल हो जाएगा। अगर आप जो है पूरी टेबल ये जो आपने बनाई है पूरा डाटा, पूरी डाटा में जो है कलर भरना चाहते हो तो बस यहाँ से वो कलर ले लीजिए, वो कलर जो है अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो बटन है वो है यहाँ पर टेक्स्ट का कलर, यानी जो फ़ॉन्ट का कलर ये है फ़ॉन्ट, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये जो जनवरी फरवरी लिखा है इसका जो है मुझे कलर चेंज करना है, तो मैंने इसको जो है माउस का लेफ़्ट बटन दबा करके यहाँ पर जो है क्लिक करके इसको जो है सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से जो भी कलर आप रखना चाहते हो वो यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप जब इस तरीके से सिलेक्शन बनाओगे तो कभी क्या होगा, डबल क्लिक हो जाएगा और माउस आपका जो है इसमें ब्लिंक करने लगेगा। तो अब जो है आप इसको सेलेक्ट करोगे बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं होगा, तब आपको उस कंडीशन में बाहर क्लिक करना है, फिर से इसमें क्लिक करना है और एक ही बार जो है आपको माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है, तब जा करके सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट होगा। यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा और ये सारे बटन मैंने आपको बताई दिए हैं। अब बात करते हैं अलाइनमेंट वाले भाग में ये जो बटन दिए गए हैं इनके बारे में। तो देखिए ये टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए टॉप में है और ये जो है मिडिल अलाइन है और ये जो है बॉटम अलाइन है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे मान लीजिए ये मार्च लिखा हुआ है, मैं इसको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अभी देखिए ये बॉटम में अलाइन है, मतलब नीचे की साइड में है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो बिल्कुल मिडिल में आ गया है, देखिए यहाँ पर। अगर मैं जो है इस पर क्लिक कर दूँगा तो अपर में चला जाएगा। यही चीज़ मैं इस साइड में क्लिक करूँगा तो इसी साइड में है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो बिल्कुल मिडिल में है, अभी मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो इस साइड में आ गया, ठीक है। तो ये सभी बटन का काम जो है अलाइन करने के लिए होता है। इसमें क्लिक कर दिए और उसमें बिल्कुल मिडिल में हो जाएगा, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी बटन से आप जो है अपने टेक्स्ट को जो है अलाइन कर सकते हो, जिधर भी चाहते हो, मिडिल में, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ, उसको जो है अलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इस बटन के बारे में। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये बटन से आप ओरिएंटेशन को बदल सकते हो, मतलब आप अपने टेक्स्ट को खड़े खड़े में लिखना चाहते हो, तिरछे में लिखना चाहते हो, वो आप काम यहाँ से करोगे। यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं, आप जिस भी स्टाइल पे बस क्लिक करोगे वो उस स्टाइल में ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस स्टाइल में लिखना हो तो यहाँ पर क्लिक करिए, उल्टा लिखना हो तो देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में आ गया है। और अगर आप जो है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करते हो तो आप खुद से जो है तय कर सकते हो कितना होगा। देखिए मैं यहाँ पर जो है इसको लेकर आता हूँ कुछ इस तरीके से, इतना मैंने कर दिया और इसको ओके करूँगा तो देखो उतना ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप पहले से बने बनाए कुछ दिए हैं, बस आप उस पर क्लिक करिए, उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आप खुद से जो है इसको अलाइनमेंट देना चाहते हो तो आप फॉर्मेट सेल अलाइन पे क्लिक करके इस बॉक्स को जो है थोड़ा इस तरीके से घुमा दीजिए जितना आपको अलाइनमेंट करना है,
और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, उतना अलाइनमेंट होगा। अब बात करते हैं डिस्क्रीज आइडेंट के बारे में और इंक्रीज आइडेंट के बारे में। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा थोड़ा पीछे लेके जा सकते हो। जैसे कि मैं जो है इस कॉलम का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और ये फरवरी आ रहा है जो मुझे थोड़ा थोड़ा इधर लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखोगे थोड़ा थोड़ा उधर जा रहा है और थोड़ा थोड़ा इधर लेके जाना है। तो इस पर इस तरीके से आप अलाइन मतलब खुद से कर सकते हो मैनुअली, ठीक है। अब बात करते हैं रैप टेक्स्ट के बारे में। तो देखिए इस पर आप जब माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो ये बता रहा है कि अगर आपका वर्ड बड़ा हो जाता है तो अपने आप ये रैप होकर के नीचे आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और इसमें मैं टाइप करता हूँ गुलाब गुरु कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने लिखा, तो देखिए अभी जो है ये दूसरी सेल में भी जा रहा है। तो इस कंडीशन में मैं पहली वाली सेल को सेलेक्ट करूँगा जिसमें मैंने लिखा है। इसके बाद मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक देखोगे नीचे की साइड में एडजस्ट हो जाएगा, एक ही सेल में ये हो जाएगा, ठीक है। यही इसका काम है। अब बात करते हैं मर्ज एंड सेल सेंटर के बारे में, ठीक है। तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो इसमें काफ़ी सारे बटन हैं। इन सभी बटन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मर्ज सेल्स के बारे में। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है एक से ज़्यादा सेल्स को एक ही सेल्स कर सकते हैं, यानी मर्ज कर सकते हैं। अगर आपको जो है कोई ऐसी सेल बनानी है कि आपको ये जो 6 सेल है 8 सेल है 2 4 6 8, ये 8 सेल को एक ही सेल बनाना है। तो अभी देखोगे आप ये अलग अलग सेल है, लेकिन अगर आप जो है इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे जा करके सिर्फ मर्ज सेल कर देते हो तो ये एक सेल बन जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये एक सेल है। अगर आप इसके अंदर कोई भी डाटा टाइप करोगे तो वो एक ही सेल के अंतर्गत रहेगा। तो ये रही मर्ज सेल की बात। अब बात करते हैं मर्ज एक्रोस के बारे में। तो इसका क्या काम है कि ये जो अलग अलग रो है उसको अलग अलग मर्ज करेगा। देखिए मैं इस यहाँ से जो है इतनी रो को मर्ज एक्रोस करता हूँ। मैं इस पर क्लिक किया और इस पर जा करके मर्ज एक्रोस कर दिया। तो देखोगे जब हमने इसको किया था तो दोनों रो को मिला करके यहाँ पर जो है मर्ज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए रो अलग अलग ही है, ये अलग रो है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो सेल कॉलम वाले जो सेल बटे थे वो एक हो चुके हैं। देखिए ये सेल एक हो चुका है। पहले क्या था, अलग अलग इस तरीके से सेल था, लेकिन अभी ये सेल एक हो गया है। लेकिन ये एक ही रो अलग अलग रो है, एक ही में नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ था, सभी एक में हो गया था, इसमें जो है अलग अलग ही है, ठीक है। तो यही काम इसका जो है मर्ज एक्रोस का है। अब बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर के बारे में। तो देखिए अभी हमने जो है डाटा इसके अंदर लिखा था, लेकिन ये इसके अंदर भी जा रहा है। और अगर आप जो है इस सभी को सेलेक्ट करके यहाँ तक मर्ज कर देते हो इन सभी सेल को, तो ये मर्ज तो हो जाएंगी, लेकिन ये जो आपने डाटा लिखा था वो सेंटर में नहीं आएगा। तो अगर आप जो है मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दोगे तो ये मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर भी हो जाएगा। देखिए मैं कैसे आपको समझाता हूँ, करके दिखाऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया, मर्ज सेल के बारे में। मैंने मर्ज कर दिया, सेल तो मर्ज हो गया है, लेकिन अभी देखिए डाटा यहीं पर ही है, सेंटर नहीं है, बीच में नहीं है, लेफ़्ट साइड में ही है, ठीक है। फिर से मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और अब जो है मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मर्ज भी हो गया है और हमारा डाटा सेंटर में भी हो गया है। यानी कि हमको ऐसे सेल की ज़रूरत है जिसमें हमने डाटा टाइप किया है वो सेंटर में भी चला जाए, साथ ही साथ वो सारे सेल जो है मर्ज भी हो जाएँ, तब हमारा जो है ये बटन काम करता है। अब बात करते हैं अनमर्ज सेल के बारे में। जैसे कि हमने जो है ये सेल को जो है मर्ज कर दिया था, इसको जो है अगर हम अनमर्ज करना चाहते हैं तो अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो पहले जैसा हमारा बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसको भी इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अनमर्ज पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब हमारा पहले जैसे बन गया है। इसी तरीके से हम इसको भी अनमर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इन सभी बटन्स के बारे में सीख लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है ये सारे पार्ट को जो है अलाइनमेंट, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही मैंने एक्सेल में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको शुरुआती में ही बताई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में, उसके बाद स्टाइल के बारे में, सेल्स के बारे में, एडिटिंग के बारे में। एक्सेल में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन जो भी सीखेंगे वो आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।